आगे जरा बात अब स्टेट की भी करते हैं। स्टेट ने अपनी रेट को कायम करने के लिए एक और ऑर्डर चलाया है और हुकूमत की तरफ से इस बार एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज बाकायदा तौर पर एक और सर्कुलर जारी करते हुए कल से बाकायदा तौर पर पॉलिथीन पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का इतलाक कल से किया जाएगा और कल से अगर किसी के पास पॉलिथीन मिला तो 5,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन खबर के पहलू में जाने की जरूरत है, खबर के पस मंजर में जाने की जरूरत है। तो पता लगेगा आपको कि माजी में भी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तो सरकार के बुलंदबांग दावे हुए कि प्लास्टिक पर बैन लगाया गया और फोटो सेशन के लिए बड़ी चीजें हमने उस वक्त भी देखी है। और फिर साल 2008 में जब मुकम्मल बैन की बात हुई थी तो 2021, 24/7 और 25/7 के अखबारात और मीडिया को खंगाल कर देखिए, कहा गया कि अब से श्रीनगर शहर के अंदर प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी होगी। और श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर ने किक स्टार्ट की थी एक कैंपेन और कहा था कि अब लगातार पाबंदी होगी। ये 2021, 24/7 2021 के अखबारों को खंगाल कर जब आप देखेंगे, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज की है। 21 में फैसला लिया गया, 22 तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज वही नई बात कही, वही पुरानी बात नए अंदाज में कही जा रही है और हवाला दिया जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का। सीधे श्रीनगर, जहां से हमारे साथी हिलाल हांजरी ज्वाइन करेंगे क्योंकि मामला अदालत का भी है और दिल्ली का भी है। हिलाल, माजी में 2007-8 में हमने देखा कि उस वक्त की हुकूमत ने कोशिश की, उसके बाद पीडीपी हुकूमत में अब्दुल्ला खान साहब वजीर थे तो उन्होंने एक बार फिर कोशिश की, कोशिशें बहुत बार हुई। आज एक अनोखा निजाम हमने देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने 10 कैरियर जो उनके हैं जिसमें वो अपने कूड़ा कचरा उठाते हैं, छोटे कैरियर जो है उनको मैदान में उतारकर स्पीकर्स लगाकर अनाउंसमेंट करवाई जा रही थी कि कल से मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। हुकूमत पब्लिसिटी कर रही है या वाकई तौर पर संजीदा आपको नजर आ रही है? देखिए गौहर, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि साल 2008 से ही हम ये सारी चीजें सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब से मैं फिक्र में पड़ा हूं तब से भी मैं देख रहा हूं कि इस तरह की खबरें अखबारात में, रेडियो में, टीवी में मैं भी सुनते आया हूं। और कई बार हमने जो मुतलकीन हैं, जो एनफोर्समेंट विंग्स है, वो छापेमारी करते हुए भी देखी हुई है और क्विंटलों में जो पॉलिथीन है उसको जब्त करते हुए भी देखा है। लेकिन आज तक पॉलिथीन का इस्तेमाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब जो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर वक्त सरकार की जानब से सर्द मोहरी का इजहार किया गया है। आज तक हम देख रहे थे कि जो पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी थी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार जो साल 2021 के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट और खासतौर पर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें जो तरमीम लाई गई तो उसमें यह साफ कहा गया है कि साल 2022 से जुलाई साल 2022 से पॉलिथीन की मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर वो पॉलिथीन जो 75 माइक्रोन से कम और दिसंबर साल 2022 से 125 माइक्रोन से कम होगा, उस पर मुकम्मल पाबंदी मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट करने में, स्टॉक करने में, सेल करने में और हर किसी तरह की जो सिंगल यूज पॉलिथीन होगा उसमें मुकम्मल पाबंदी होगी। न सिर्फ पॉलिथीन बल्कि उसमें यह भी कहा गया कि जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, चाहे वो स्पून्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं या उसके साथ साथ रैपिंग शीट्स होते हैं, जो मिठाई को कवर करने वाले शीट्स होते हैं, सिगरेट के पैकेट पे जो पॉलिथीन का इस्तेमाल कवरिंग के लिए काम किया में लाया जाता है, उस पर भी मुकम्मल पाबंदी है। तो इस तरह से ये लगभग 30 के करीब आइटम्स है जिन पर यह रैपिंग होती है और उसके साथ साथ पॉलिथीन या प्लास्टिक की वो चीजें हैं जो बड़ी पतली होती हैं, तो उन पर मुकम्मल पाबंदी सरकार की जानब से जुलाई से ये लागू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये ऑर्डर भी जारी किया और उसमें आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, एक बेदारी मुहिम, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स के हाथ में अगर पॉलिथीन पाया गया तो उसके खिलाफ अब जुर्माना किया जाएगा। यानी अब मुकम्मल इस्तेमाल पर भी जुर्माना आयद होगा और वो शहर के अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जहां पर भी किसी के हाथ में पॉलिथीन बैग होगा तो 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर आयद किया जा सकता है। और इसमें एक तब्दीली बाकी सालों के मुकाबले में यही है कि अब इस्तेमाल करने वाले को
उनके खिलाफ भी अब ये कार्रवाई हो सकती है। यानी इसका मतलब 1 जून का मतलब हिलाल मैं जो समझ पा रहा हूं, यानी आज से एनफोर्स हो गया वो नया कानून जिसके तहत हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और ये जो डिस्पोजेबल्स हमारे इस्तेमाल होते हैं शादी ब्याह के दौरान, इस पर मुकम्मल पाबंदी है। उसके साथ साथ जो पॉलिथीन रैपर्स हमें मिल रहे हैं उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। क्या ये इन लेटर एंड स्पिरिट श्रीनगर के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है? हमने माजी में भी देखा था, काफी जदोजहद हुई थी जब पॉलिथीन मैन्युफैक्चर पर पाबंदी लगी थी और कई फैक्ट्री मालिकान ने हड़ताल भी की थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो बंद हो गया था क्योंकि स्टेट रेट चलनी चाहिए थी। क्या आज के दिन ये पॉसिबल है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकार ये बड़ा फैसला लेकर श्रीनगर को ग्रीन सिटी बनाने में कामयाब होंगी? देखिए गौर, ये तो यकम जुलाई से है, अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ये बेदारी मुहिम जो है शुरू की गई है, क्योंकि यकम जुलाई से बाज़ाब्ते तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये ऑर्डर है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसमें बहुत सारी चीजें कार फरमा है। क्यों ये पॉलिथीन पाबंदी अभी तक कारआमद साबित नहीं हुई है, क्यों इस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट इन्हीं पॉलिथीन में बेचते हैं, जिसमें लेस भी आते हैं, बाकी चीजें भी आती हैं, तो हम देख रहे हैं कि उस पर पाबंदी नहीं हो पाती है। और दूसरा, मुख्तलिफ मिल्क प्रोडक्ट्स भी हम देख रहे हैं कि पॉलिथीन बैग्स के अंदर ही अब बेचे जा रही हैं। क्या यहां पर यह पाबंदी हो पाएगी? ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और बार बार हमने देखा कि इसी पर ही जो है सरकार की जो रफ्तार है वो रुक गई थी, लेकिन इस बार चूंकि ये मरकज सतह पर, सेंट्रल लेवल पर पूरे मुल्क के अंदर यह मुहिम चलाई जाएगी और उस मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर में भी इस मुहिम के साथ अगरचे यहाँ की अथॉरिटीज ने लब्बैक किया है, लेकिन किस कदर उनकी इस लब्बैक में, इस आवाज में दम होगा वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज से कैंपेन शुरू हो गया है, अगले महीने से इसका नफाज होगा। देखना होगा कि क्या वाकई तौर पर प्लास्टिक फ्री श्रीनगर हमें देखने को मिलेगा। अब सिर्फ श्रीनगर का सवाल नहीं है, जम्मू भी है और जम्मू के साथ साथ दीगर शहर भी है जहां से हमने प्लास्टिक को बाय करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी भयानक तबाही है ये पॉलिथीन।